के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारी महापौर अनीता अग्रवाल जी, हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, राज्य मंत्री शामिल सैनी जी, हमारे बीच हमारे पूर्व अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष राकेश जी, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित ललित कुमार अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सुजीत त्यागी जी, प्रवीण सिंधु जी, राजेश सैनी जी, आदेश सैनी जी, सुभाष सलीम साहब, हमारी महिला मोर्चा की, हमारे बीच हमारे मंडल अध्यक्ष रामपाल सैनी, ब्रिजमोहन सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी नाकाम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे गौरव कौशिक जी, हमारे विजय कौशिक जी और सभी यहाँ पर उपस्थित पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्तागण महानुभाव, जिसका नाम लेना भूल गया उससे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है और सभी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज सुबह से ही मैं सोचता हूँ कि इस कैंप का सभी लोग लाभ ले रहे हैं। जब मैं यहाँ पर 11:30 बजे आया तो चिकित्सा शिविर में सबसे ज़्यादा भीड़ लगी थी, सभी लोग उसका फ़ायदा ले रहे थे, चाहे एक्सरे हो, चाहे आँखों की जाँच हो, चाहे डॉक्टर्स हमारे जो डॉक्टर वहाँ पर बैठे थे सभी लोग उसका लाभ ले रहे थे और सभी अपना जाँच करा रहे थे। तो इस तरह के कैंप मैं समझता हूँ कि जनता के द्वार पहुँचने का सरकार का एक सीधा लक्ष्य है कि सरकार सभी को मिले और जनता को उसी बारे में जानकारी मिले। योजनाएं सरकार बनाती है पर उसका ये मतलब नहीं कि सीमित रहे कामों तक, जब तक अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंचता तो मैं समझता हूँ कि योजना का कोई लाभ नहीं। जब तक आपके खाते में सरकारी योजना के पैसे नहीं पहुँच जाते, आप तक उसका लाभ नहीं पहुँच जाता, तब तक सरकार का दायित्व जो है खत्म नहीं होता। यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री जी की सोच है, ये इनकी योजना है जो उन्होंने 3 साल में उत्तराखंड को आज देश का अग्रणी राज्य बना दिया है। आज उन्होंने जो संकल्प किया था, विकल्प वही संकल्प और संकल्प को जो सिद्धि तक पहुँचा है और सिद्धि से शिखर के उसको लेकर जा रहे हैं। वैसे बताऊँ मैं अपने आप में उत्तराखंड इतिहास दिखता है और उत्तराखंड का जो स्वरूप है वो पूरी दुनिया उसको सराहती है और देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि रहनी चाहिए, तो स्वरूप ना बदले। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरपूर प्रयास किए और जो कानून पास किए वो अपने आप में पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। यूसीसी कानून के बारे में सब जानते हैं कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ और सभी को एक समानता का अधिकार मिला। वो कानून आया, उसे भूमाफियाओं के उसमें लगाम लगेगी, चाहे धर्मांतर कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे दंगा विरोधी कानून हो, चाहे प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उसके लिए लगातार प्रयास करने हो, कहीं से पैसा ना हो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और वाकई जो दशक चल रहा है वो उत्तराखंड का दशक है। आप देखिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 38वें खेलों का, राष्ट्रीय खेलों का हम लोगों को दायित्व मिला यहाँ पर करने का और हम लोगों ने उसको बखूबी किया। जो खेल के नए आयाम उत्तराखंड में बने हैं, जो उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर आया करता था वो 7वें स्थान पर आया और हमारे खिलाड़ियों में 100 मेडल जो है उत्तराखंड में लिए हैं यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने। तो बच्चों के लिए एक नया आयाम खुला है, नए नए स्टेडियम बने हैं हरिद्वार में और लगातार जो है देहरादून में स्टेडियम बने हैं और खेल प्रतियोगिता हुई है और उसमें रुड़की भी पीछे नहीं है। रुड़की में भी एक इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है, लोगों ने देखा है। बस स्टैंड के पास जो है बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हो रहा है, वो जल्दी रुड़की के बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। और आज जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं इसकी भी टेंडर हो चुके हैं, 2 करोड़ 38 लाख रुपये का। ये भी बहुत जल्दी एक खेल क्रिकेट मैदान के रूप में आपको दिखाई देगा और उनकी में लगातार काम कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी एक अच्छा सिटी बने, एक स्वस्थ सिटी बने, एक स्वच्छ सिटी बने, एक मॉडल सिटी के रूप में जो है उनकी शहर उभरे। उसमें लगातार पुलों का निर्माण हो रहा है, उसमें लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, सीवर लाइनें बिक चुकी हैं, पानी की लाइनें उड़कियाँ बिक चुकी हैं। और एक बहुत अच्छी घोषणा जो आज मैं मंच से करने जा रहा हूँ, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे पत्रकार बंधु बहुत दिन से उसकी अपेक्षा कर रहे थे और वो आज काम मंजूर हो गया है। आज का ये शुभ दिन है। उड़की में स्वर्ण नदी का पुल का पैसा दिल्ली से मंजूर हो गया है, 40 करोड़ का सैंक्शन हो गया उसका और ये पुल मैं सोचता हूँ जल्दी उसका टेंडर कॉल कर दिया जाएगा और अगले महीने से ही उसका निर्माण शुरू होगा और टेंडर होगा और इस साल में 2025 में निर्माण पूरा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए सभी रुड़की की सम्मानित जनता को, पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने इसको बहुत उजागर किया मामले को और इसके लिए हमें प्रेरणा मिली, हम लोगों ने भी दिल्ली का प्रयास किए। उसके हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने भी उसमें संज्ञान लिया और इसका जो पैसा इसी फाइनेंशियल ईयर में मंजूर हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ कि रुड़की को सौगात मिलने जा रही है और सलानीपुर का निर्माण जो है बहुत जल्द रहेगा और जो हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा इस मंच से
हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये रुड़की के लिए एक बहुत अहम चीज़ है, जो रुड़की को जोड़ने वाला सोचा वो जल्दी आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा। और एक पुल हमारा जो रेलवे लाइन के पास बन चुका है, उसका शिलान्यास हम लोग जल्दी कर देंगे, उसका लोकार्पण। सात लोगों के सहयोग से रुड़की में लगातार काम कर रहे हैं और रुड़की पुलों का शहर बनने जा रहा है। रुड़की गंगनहर का शहर तो था ही, माँ गंगा की अविरल धारा यहाँ पर बहती है, तो मैं समझता हूँ कि रुड़की बहुत जल्दी पुलों का शहर भी बनेगा और गंगनहर में लगातार पुलों का निर्माण होगा, जिससे कि जाम की समस्या ना हो और लोगों को कनेक्टिविटी बढ़े। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी के लिए बहुत काम हो रहे हैं, चाहे रेलवेज हों, पहाड़ पे ट्रेन का चलना, चाहे हमारे रोपवेज हों, चारधाम यात्रा के लिए जो रेल रोपवेज बन रहे हैं हमारे, चाहे रनवेज हों, एयरपोर्ट लगातार बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी के लिए हेलीपोर्ट जगह जगह बन रहे हैं। आपको आज पिथौरागढ़ जाना हो, आपको नैनीताल जाना हो, आपको पतनगर जाना हो, चाहे आपको बागेश्वर जाना हो, जो दूरी आप 8-10 घंटे में तय करते थे वो आप हेली सेवा द्वारा आधे घंटे में वो दूरी तय कर सकते हैं। ये होता है विकास, ये होता है काम जो लगातार चल रहा है उत्तराखंड में। मैं समझता हूँ कि माननीय पुष्पवती धामी जी ने जो इतिहास बनाए हैं और जो कार्यकाल रहा 3 साल का, वो अपने आप में इतिहास दिखता है, स्वर्णिम कार्यकाल रहा। आने वाले 2 साल में और बहुत काम होंगे, सभी काम आप लोगों के लिए होंगे, अपनी जनता के लिए होंगे, देवभूमि के लिए होंगे। मैं समझता हूँ कि लोग इसका लाभ लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माँ गंगा जो है लगातार रुड़की के सौंदर्यीकरण को 4 चांद लगाती है। सब लोग उसकी अविरल धारा को प्रणाम करते हैं। तो बहुत जल्दी हमारी मेयर साहिबा ने घोषणा करी है, हमारे ललित मंत्री जी यहाँ बैठे हैं जो गंगा आरती रुड़की में शुरू करा रहे हैं। भव्य दिव्य आरती, गंगा आरती रुड़की में 30 तारीख से शुरू होने जा रही है। जैसे कि हरिद्वार और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट आरती टेढ़ी पे होती है, ऐसी ही आरती हमारे रुड़की में भी हुआ करेगी और सब लोग आप में प्रतिभा करें और माँ गंगा की पूजा अर्चना करें। रुड़की शहर एक बॉर्डर सिटी बन रहा है, अच्छा सिटी बन रहा है, पर ये तभी संभव है जब आप लोग इनमें सहभागिता करते हैं, आप सब लोग इनमें सहयोग करते हैं, आप सब लोगों के विचार हमें मिलते हैं, आप सब लोग हमें प्रेरणा देते हैं। तो मैं आज इस अवसर पर एक बार पुनः आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, वादे देता हूँ। इसलिए अब आगे बढ़ते रहिए, हमारा शहर आगे बढ़ता रहे और मैं सुझाव देते रहे कि हम लोग क्या शहर के लिए अच्छा कर सकते हैं। और सरकारी योजनाओं के कैंप यहाँ पर लगे हैं, आप सभी लोग इसका लाभ लें, चाहे समाज कल्याण हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आयुष विभाग हो, चाहे हमारा महिला समूह यहाँ पर बैठे, आप सभी लोग इसकी योजनाओं का लाभ लें। चाहे लड़कियों की शादी के लिए पैसे हो, चाहे आगे पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए पैसे हो, सभी इसी योजनाओं के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। आप जानकारी प्राप्त करें, इसके बाद भी लगातार हम लोग आपके बीच में रहेंगे। और कोई आपकी जानकारी आपको अभाव है, आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो मेरे सेवा केंद्र पे आप लोग नहर किनारे आ सकते हैं और सभी सरकारी योजनाओं का आपको जानकारी मिलेगी, उसका क्रियान्वयन भी होगा। और जो पेंशन से आपकी दिक्कत आ रही है, जो सरकारी योजना लेने में आपको दिक्कत आ रही है, मुख्यमंत्री राहत कोष के जो चेक है उसका लाभ आपको मिला, सभी चीज़ों का लाभ आपको लगातार मिलेगा। ये कैंप हमारा सेवा केंद्र लगातार चलता रहता है, तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग उसका लाभ लेंगे और हम लोग जनता के लिए, जनता के पीछे, जनता काम करने के लिए हैं, तो आप सब लोग इसका लाभ उठाइए। और मैं सोचता हूँ कि आज का दिन शुभ दिन है, 3 साल सरकार के पूरे हुए, जहाँ आप लोग सभी सरकार को सराहना करें और आशीर्वाद दें सरकार को, ताकि सरकार आगे बढ़ सके और आप लोग जितना भी इससे अच्छा काम हो सके वो सरकार कर सके। एक बार पुनः अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।